ताज़ा है। क्या जी? हर सुबह ताज़ा है। वो जो कलाम फरमाता है तो कौमों और उम्मतों को क्या कर देता है जी? यीशु मसीह कलाम सुना रहे होते थे और लोग शिफा पा रहे होते थे। हालेलुया। क्या पा रहे होते थे जी? आज वही जिंदा कलाम मैंने और आपने आज क्या करना, सुनना है, सीखना है, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़दार और फलदार साबित हो। हालेलुया। आज का जो भी बीज बोया जाएगा मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए। हालेलुया। मेरी बाइबल दोस्त। हाँ जी, हमने कल क्या सीखा था? है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आज भी हम मत्ती रसूल की मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और जितने में लाइव देख रहे हैं आप भी हमारे साथ कलाम मुकद्दस को निकालें। मुकद्दस मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5 बाब, सॉरी उसका 6 बाब और आज उसकी कौन सी आयत से पढ़ना है जी? 11वीं आयत से। कहाँ से? 11 आयत से। हाँ जी, कलाम मुकद्दस में से जिस किसी को भी मिला है वो पढ़ सकता है। सॉरी 12 आयत से पढ़ें, 13 आयत से, सॉरी। हमें आजमाइश में ना ला। हाँ जी, मिल गया। हाँ जी, 13 आयत से। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आगे पढ़े। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। हालेलुया। और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत और खुदावन का शुक्र हो। यहाँ पे हमने 13 आयत से पढ़ा है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। सब एक आवाज़ में बोले आमीन। आमीन। यहाँ पे अब हम कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं, हमें आजमाइश में न ला। आदमियों के ऊपर या घरों के ऊपर आजमाइशें क्यों आती है, और खुदा ने अपने रसूलों को यही दुआ क्यों सिखाई, और उसने शुरू से सिखाया, और उसके शिगिर्द कहने लगे कि यूहन्ना के शिगिर्द तो दुआ करते हैं, मगर अब तू ऐसा कर, हमें भी दुआ करनी सिखा। तो फिर उसने क्या कहा कि मेरे आओ मैं तुम्हें दुआ सिखाऊं, और उसने कहा कि कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज माफ कर, और हमें आजमाइश में आदमी आजमाइश में क्यों आता है, लोग आजमाइश में क्यों आते हैं? जब दुआ नहीं करते, जब खुदा के कलाम को नहीं मानते, जब क्या करते हैं, जब नाफरमान हो जाते हैं। बेटी स्नेहा ने भी सही पॉइंट बताया कि जब लोग नाफरमान हो जाते हैं, खुदा के साथ चलते चलते गिर जाते हैं, और फिर कारोबारों में बरकतें नहीं रहती, घरों में बरकतें नहीं रहती, और कामकाज में बरकत नहीं रहती। आप देखें कि हम आजमाइश में कैसे आते हैं। इंसान अपनी बॉडी का खुद ही डॉक्टर है कि नहीं है? उसको पता होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, मेरे लिए कौन सी चीज़ बुरी है। मगर आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और हमें आजमाइश में न ला। खुदा अपने बंदों के ऊपर इतनी ही आजमाइश लेके आता है कि जितनी वो बर्दाश्त कर सकें। अब रसूलों के ऊपर जब यीशु मसीह से जुदा हो गए तो कितनी आजमाइश आई, कितनी आजमाइश आई। वो छुपने शुरू हो गए, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। क्या करो? ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मगर आज मैं और आप जागते नहीं हैं। मैं और आप इसलिए आजमाइश में आ जाते हैं कि हम खुदा के ज़ूर दुआएं नहीं करते। हम सोते हुए, आज मुझे कोई बहन कह रही थी कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, मैं बहुत दुआ गो हूँ, और मेरे बेटे को ज़्यादातर चोटें लग जाती हैं। तो मैंने कहा बहन आप कितनी दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए?
कहने लगी दुआ तो मैं करती हूँ, मगर मैंने कहा जब रात को आप दुआ करते तो कितनी देर तक अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं? आप अयूब नबी को देख लें, वो अपने बच्चों के लिए दुआ भी कर रहा है और एडवांस में सोख्तनी कुर्बानी उनके लिए ख़ता की कुर्बानी दे रहा है, ताकि अगर कोई इनसे ख़ता भी हो जाएगी तो खुदा क्या करेगा, ये कुर्बानी है, खुदा माफ़ कर देगा। मगर मैं और आप कितनी दुआ की कुर्बानी देते हैं, आज हमें देखना है। मैं यही बता रहा हूँ, फिर मैंने इससे कहा कि रात को दुआ करती हैं, अपने बच्चों को खुदावन यीशु के लहू में छुपाया करें। जब आप सुबह सवेरे दुआ करती हैं तो खुदावन यीशु के लहू में अपने बच्चों को छुपाया करें, अपने खावन को, अपने कारोबार को, आने जाने के रास्तों को, तो फिर कभी भी कोई नुकसान ना होगा। हम आजमाइश में कैसे आते हैं? हम अपनी बातों के वसीला से आजमाइश में आ जाते हैं, अपने कामों की वजह से आजमाइश में आ जाते हैं। खुदा कह रहा होता है कि ये काम तू ना कर, मगर हम क्या करते हैं, वो काम फिर करते हैं। मगर आज यहाँ पे लिखा है हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। उसने कहा कि बदी से डर और उससे किनारा कर। क्या कर? बदी से डर और किनारा कर। मगर हम क्या करते हैं? आज मैंने किसी को फ़ोन पे बताया, आप रास्तबाज हैं और अपने मुंह से क्या करें, बदवाएं ना दें, क्योंकि इसी मुंह से आपने दुआ करनी होती है। अगर आप इसी मुंह से बदवाएं देंगे तो आपकी दुआ कभी भी सुनी नहीं जाएगी, आपका कभी भी दुआ का प्याला फुल नहीं होगा। मगर जब आप रास्तबाज होते हुए दुआ करेंगे तो क्या करेंगे? अगले के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, प्यार के साथ पेश आएंगे। हर तरह की खुदा आपको फिर बुराई से बचाएगा। और खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। खुदा का खौफ जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम हर तरह की बुराई से बचना शुरू हो जाते हैं। हम खुद ही जान लेते हैं ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। दो रास्ते हमारे आगे होते हैं, एक रास्ता ज़िंदगी का है, एक रास्ता मौत का है। मगर मैंने और आपने कभी भी आजमाइश में नहीं आना, इब्लीस के हाथों में नहीं आना, बल्कि खुदा के हाथों में रहना है। खुदा के पाक लहू में छुप के रहना है, खुदावन के लहू में छुपना है, यीशु के पाक लहू के नीचे रहना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बल्कि बुराई से बचा। अब हमने बुराई से कैसे बचना है? और हम हमारे बाप में क्या कह रहे हैं? तू क्या कर, हमें आजमाइश में न ला और हमें बल्कि बुराई से बचा। बल्कि क्या कर, बुराई से बचा। अब हम किससे कह रहे हैं कि हमें बुराई से बचा? खुदावन यीशु से कह रहे हैं कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। सब इकट्ठे बोले आमीन। आमीन। अब उसने कहा कि बदी से डर और इससे किनारा कर। और जब हम बदी कर लेते हैं तो हम छुपते हैं। जब आदम और हवा ने क्या की, बुराई की, तो खुदा ने जिस फल से इनको रोका, जब उन्होंने वही फल खाया तो अब छुपना शुरू हो गए हैं। किससे छुपना शुरू हो गए हैं? खुदा से छुपना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बदी ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया है। वही आदम पहले क्या करता है? खुदा के साथ रूबरू बातें करता है, खुदा के साथ ठंडे वेलों में क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। मगर अब वही आदम क्या कर रहा है? अब बदी करके छुप रहा है। मगर अब जब मैं और आप बदी करते हैं तो हम डरते हैं कि हम खुदा की हज़ूरी में कैसे जाएं, हम खुदा के साथ कैसे जाके बातचीत करेंगे, हम खुदा के साथ कैसे बातचीत करेंगे, क्योंकि खुदा कर तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मगर इब्लीस क्या कर रहा है? आपके ज़हन में डालता है, होते खुदा ने तेरी दुआ भी नहीं सुननी। मगर नहीं, और धन जिससे बख्शे गए ने सब गुनाह के ढके गए सारे, ना रब जिससे पापा दा करदा है सब धन है दिल उसदा नहीं खराब। हालेलुया। तो फिर क्योंकि बादशाही और कुदरत किसकी है? बादशाही किसकी है? और कुदरत किसकी है? तेरे हथ दिया कारागरियां वे खुशी दे साज बजावा करे याद सजाते करना है, शुक्र है खुदा। हालेलुया। तो ये किसकी कुदरत से सारा कुछ पैदा हुआ है? जब आप यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सिम होकर हमारे दरमियान आया और उसी के वसीले से सब कुछ पैदा हुआ। निकाले मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाप निकाले कलाम मुकद्दस में से, और जिस किसी भी निकाल लिया है वो पढ़े। अब हमने देखना है कि यीशु हमसे क्या करने को कह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पहली आई। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी।
और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल हाँ नहीं जी, किया। आमीन। आमीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सब चीज़ें किसके वसीला से? उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है, और फिर आगे लिखा है और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का और नूर तरीकी में और तरीकी ने उससे कबूल ना किया। हालेलुया। हालेलुया। अब किसके वसीला से पैदा हुई है? खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा कि मेरा बाप क्या करता, आसमान और जमीन को क्या करता, बनाता, मैं वहाँ पे क्या था? माहिर कारीगर मैं महरे कारीगर की मानी तो वहाँ पे क्या कर रहा था? मौजूद था। हालेलुया। और जब आप पैदाइश पहला बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और ग्राम के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुमश करती थी, और उसने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी होगी। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया, और रोशनी और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन। अब यहाँ पे किसकी कुदरत के वसीला से पैदा हुआ है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस की वजह से। हालेलुया। वसीला से। हालेलुया। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। किसके हैं? हमेशा खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब हमेशा उसी के हैं। क्या किसी इंसान के हैं? नहीं। क्या किसी दूसरे किसी खादम के हैं? नहीं। मगर खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से इन सब चीज़ों को पैदा किया और मुझे और आपको बनाया और संवारा। जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं और उसका पहला बाब पढ़ लें, दूसरा बाब पढ़ लें, उसमें खुदावन ने सारा कुछ बनाया है। तो क्या ये कुदरत नहीं है? आज इसकी कुदरत कैसे जाहिर होती है? जब मौजा हो जाता है तो हम कहते हैं कि खुदा की बड़ी कुदरत है। जब खुदा का मस्सा ठहर जाता है तो हम कहते हैं खुदा की बड़ी कुदरत है। तो आज भी कुदरत काम करती है कि नहीं करती? करती है। और फिर आगे लिखा हुआ है और जलाल हमेशा तेरे ही है। किसका जलाल हमेशा है? खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है आमीन। आमीन। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हम रूह ज़मीन पर रहते हुए आदमियों से नाराज हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं, तफरीकेबाजी रखते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, मौत का सामान पैदा कर रहे हैं। क्यों? इसी तरह भाई इरशाद। अब यहाँ पे खुदा का कलाम कह रहा है इसलिए कि अगर तू आदमियों के कसूर माफ करेगा तो तुम्हारे आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हमने अब आदमियों के कसूर भी माफ करने हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है या बुरा सलूक कर रहा है तो आपने उसके लिए बरकत चाहनी है और आपने उसको माफ कर देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे क्या करे? कर दे। जागे। मैं आपके लिए आपके साथ ही कलाम कर रहा हूँ, किसी और के साथ तो नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कर? अगर तेरे क्या करे कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके आगे क्या करे? आगे कर दे। 80 की कारने डांगा सोटे चौके रिश्तेदार इकट्ठे करके ले जाने हैं, लड़ाई कर ले। हम माफ नहीं करते हैं। मुबारक है मुझे सुलह करवाएंगे क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा के बेटे क्या करेंगे? खुदा के बेटे कहलाएंगे। और अगर तू आदमियों के कसूर माफ ना करेगा तो तुम्हारे भी कसूर माफ ना करेगा। और यहाँ पे लिखा है और तो तुम्हारे बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। अब एक औरत की बड़ी बार मैंने तमसील बताई है कि वो औरत रूह ज़मीन के ऊपर 50 साल रही और ऐसा हुआ कि उसने एक गुनाह किया और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ोसी को माफ़ नहीं किया था और उसके कसूर माफ़ नहीं किए थे और सारी दुनिया के साथ बड़ी अच्छी थी, खुदा के साथ चलती थी, सारा कुछ था। मगर खुदा ने रूह ज़मीन के ऊपर मुझे और आपको एक दूसरे का पड़ोसी बनाकर भेजा है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। और यहाँ पे जब वो मर गई और ऊपर गई और जब उसकी अदालत हुई तो क्या हुआ कि उसने कहा, फरिश्ता ने कहा कि अब तो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि तूने पूरी ज़िंदगी अपने पड़ोसी को माफ़ नहीं किया। वो कहने लगी खुदावन मैं तो पूरी ज़िंदगी इबादत करती रही हाँ, बंदगी करती रही हाँ, तो होने के मैं दाखिल नहीं हो सकती। उन्हें क्या तू पूरे अपने पड़ोसी ने नहीं माफ़ किया 50 साल। वो कहने लगी खुदावन इंजकार मैंने दोबारा रूह ज़मीन पे ताकि मैंने माफ़ करा। और फिर खुदा ने कहा कि जो मैंने तुझे 50 साल दिए थे रूह ज़मीन के ऊपर, क्या उनमें तू मेरे कलाम को नहीं समझ सकी?
तो अब क्या करने हैं, दूसरों की भी कसूर ताकि हमारे कसूर भी हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम मुकद्दस के लिए मेरी अम्मी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तुम्हें बैठने का बड़ा फजल दिया, बड़ी बरकत दी खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद कलाम सुनाने वाले खादम को तेरे पास लोग शफाते हैं खुदावंद, और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा रोए जीतने का बड़ा फजल दे खुदावंद, और ज़्यादा ब्लेसिंग दे, और ज़्यादा सरफराजी दे खुदावंद। आज के सबस के दिन के लिए हम शुक्रगुजारी करने खुदावंद, हमें रोज़ बरोज़ मिल बैठने का फजल देता है, बैठने का फजल देता है, इबादत करने का फजल देता है खुदावंद। आपकी शुक्रगुजारी बैठी हुई जमात के लिए खुदावंद, इनको भी तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद। जिन्हें भी जाना तेरे सर हुए सबको सबकी सलामती मांगती हूँ खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में बाइस बरकत ठहरे खुदावंद। आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े खुदावंद, सोचन समझन वाला ज़हन दे, अक्ल दिनाई दे खुदावंद। जब रात में बिस्तर में सोए तो यही कलाम हमारी कानों में गुनगुनाए, हमारी नसीहत तरबियत के लिए खुदावंद। अक्ल दिनाई देना खुदावंद, आज कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना खुदावंद। जैसे हमारी सारा दिन बड़ी मदद और हिफाजत किया खुदावंद, ऐसे हमारी रात के पैरों से बड़ी मदद और हिफाजत करना खुदावंद। अपनी जान, अपनी जिस्म, रूह, बच्चों की, बेटियों की तेरे सुपुर्द करनी है खुदावंद। तो हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है। ये से बात सारा दिन में मैं कोई गलती को था ये तो खुदावंद तो हमें माफ़ कर दे खुदावंद। आज के सबक के दिन के लिए आपकी शुक्रगुजारी कर रही है, और ना जीजा ना अच्छी इतनी ना दिन कड़ी नसीब नहीं खुदावंद। आपकी शुक्रगुजारी कर रही है, हिम्मत और ताकत दे, जोर दे, अक्ल दिनाई दे खुदावंद, वफादारी ताबियादारी दे खुदावंद। रूह सच्चाई में तेरी इबादत तेरी प्रशंस करिए खुदावंद, तेरे नाम जलाल बख्शिए खुदावंद। जो बकाया मीटिंग रह गया इबादत का खुदावंद, उसको भी आपके हाथों में ले आइए खुदावंद। तो हमारी बड़ी मदद और हिफाजत कर खुदावंद। आने वाले लोगों की रुकावटां तोड़ खुदावंद, सारी उन्होंने रुकावट बलीज विषय जाल जला के भस्म कर खुदावंद। भस्म करने वाली आग है, तेरी आग को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं खुदावंद। तू रहम कर, अपने लोगों की हिफाजत कर खुदावंद। कोई जो नहीं आ सके खुदावंद, उनको भी तेरे पास उनको आने का फजल दे, कल दिनाई दे खुदावंद। उनकी जिंदगियों को बदल खुदावंद, अपने राही रास्ते पे ला खुदावंद। नौजवाना बेटियों और बेटियों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। इस बेदीनी के दौर में उनको संभाल, बचा बुरे कामों से, बुरी सोचों से, बुरी सोचों से उसके खुदावंद बचा। अपने राही रास्ते पे ला, उनको अक्ल दिनाई दे खुदावंद। अपने माँ बाप दे ताबिया लेंदा उनको फजल दे खुदावंद। उनके मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं खुदावंद, उनकी जिंदगी में तेरा डर खौफ छा गया खुदावंद। रहम से तरस से बराबर बकाया जो इबादत का माहौल रह चुका है उसको भी तेरे हाथों में मेरी छोटी जुबान से मैं कबूल कर। और हम एक गीत गाएंगे, इसी गीत के दौरान हम सब अपने अपने हदिया नजराने खुदावन के ज़ुरी में गुजरानेंगे। हम ज़बूर 136 गाएंगे खुदावन के ज़ुरी में। शुक्र यहोवा दा ही करो, शुक्र यहोवा दा, हालेलुया। शुक्र यहोवा दा ही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावाना खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावाना खुदा। क्यों जो है सदा, क्यों जो बड़ा रहेगा, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो, शुक्र यहोवा
करो तुसियों से वादे कम जो करदा शुक्र करो तुसियों से जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया इस पानी ते धरती राखी शुक्र करो तुसियों से इस पानी ते धरती राखी शुक्र करो तुसियों से नारे जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नारे जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंदा तारे जगनू साथी देते रहमत होती है सदा तारे जगनू साथी देते रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो जिस पहलो के मिसर थे मारे झुके अपना देगा सबका जिस पहलो के मिसर थे मारे झुके अपना देगा सबका बड़े मिसर इस्राएली रहमत होती है सदा बड़े मिसर इस्राएली रहमत होती है सदा शुक्रिया जिस तन समदोरी से करके इस्राएल पार लगा जिस कुल समदोरी से करके इस्राएल पार लगा और जिसने फराउन छोड़े रहमत होती है सदा और जिसने फराउन छोड़े रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा तुसी करो शुक्रिया वादा तुसी करो शुक्रिया वादा तुसी करो शुक्रिया हालेलुया और हम अपने सरों को झुकाएंगे इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु ने शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी निगहबानी मदद और हिफाजत की हमारी मीटिंग को ब्लेसफुल बनाया संडे सर्विस को ब्लेसफुल बनाया आज हम बेटी नेहा के साथ मिलकर सारी इबादत की शुक्रगुजारी की और आज के हदियों नजरानों के लिए दुआ करेंगे और साथ ही साथ अपने आप को अपने घराने को खुदावंद यीशु के लिए मुझको खुदावंदा जो तूने हमें बड़े मौका बख्शा कि हम तेरी हमने सिफारिश पेश कर सके खुदावंदा तूने जो हमारे गलों को छुआ उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं सांस में जाने में खुदावंदा तूने उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंदा आज हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं बात करते हैं खुदावंदा खुद को तेरे पाक में छुपा लेते हैं जितने लोग बैठे हैं उनको भी तेरे पाक में छुपाते हैं शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक सलाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे घर को आज दिया शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ ताज पहना है दादा तुझे हमारे घर की चालीस साड़े का हमारे घर में शुक्रिया अदा करते हैं हमारे घर जिना अपने ले लिया शुक्रिया अदा करते हैं हम स्टार से लेके एंड तक एक लास्ट दुआ होगी, सब अपनी आंखों को बंद करें और जितने भी बीमार हैं, जिनके घरों में जिनके पास जॉबें नहीं है, बेरोज़गार हैं, घर जैसी बरकत नहीं है, रुपये पैसे जैसी बरकत नहीं है, किचन मटेरियल बरकत नहीं है,
और जो बीमार हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, आज उन सब को खुदा आज़ाद करने वाला है। हालेलुया। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और जितने भी बीमार हैं हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। और जितने में लाइव देख रहे हैं वो अपनी अपनी प्रे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं ताकि हम उन बीमारों के लिए दुआ कर सकें, बेरोज़गार लोगों के लिए दुआ, ताकि खुदावन उन्हें रोज़गार जैसी बरकत दे। और जिन बेटियों के पास औलाद जैसी बरकत नहीं है वो भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। और जिन शादीशुदा लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है हमें वो भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। और जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं और जिनके पास अपने घर जैसी बरकत नहीं है और जिनके पास अपने बिजनेस जैसी बरकत नहीं है वो भी हमें प्रे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ कर सकें, ताकि खुदा उनके ऊपर अपने बंद दरवाज़ों को खोले। खुदा आज शाम अपनी बख्शिशें उनके ऊपर अंडेले। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। ए खुदा बाप, आपके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले नाम से आज तमाम जो बेरोजगार हैं, जो यहाँ पे मौजूद है और जो हमें लाइव देख रहे हैं और जिनके घरों में जिनके पास झोपड़े नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज फाइनेंस के बंद दरवाजे खुल जाए, नौकरियों के बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। और आज तू ब्लेस करना शुरू कर दे। जैसी बरकत नहीं है उनको घर जैसी बरकत दे, रुपए पैसे जैसी बरकत दे, बिजनेस जैसी बरकत दे। और जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, ऐ मेरे मसीहा जी, ऐ मेरी यीशु जी, आप उनको औलाद जैसी बरकत दी दीजिएगा। मैं आपके आगे मिन्नत और फरियाद करता हूँ। औलाद तेरी तरफ से मिरास में मिलती है और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। और जितने इब्लीस के झगड़े हैं और जिनको तस्वीरें ख्वाबों में तंग करती है, रात के पैरों में तंग करती है, यीशु मसीह के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिस्कनेक्ट इन जीसस क्राइस्ट। और खुदावन तेरा हाथ कसरत के साथ बढ़ जाए, कसरत के साथ बढ़ जाए। शबरा सी कलर बारे बिलोर बिला बार दबर सकरा बिलोर बिला बार दबर सकरा शीरा सारा रासा का बात छी कर मंदर बारे बिलोर बिला बार दबरा अब्रा बबरा आज झगड़े आजाद होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन ये सुना ले जा, तमाम इब्लीस वाले आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम बग झगड़े बदन आजाद हो जाए। और जिनके पास घर जैसी बरकत नहीं, घर जैसी बरकत दे, घर लेने जैसी बरकत दे। और खुदावन ये सुना जा, बेरोजगारी का खात्मा कर दे। और खुदावन जितने लोगों की जिंदगी नहीं बदली और जितने शादीशुदा जोड़े की लड़ाइयाँ होती है, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो शादीशुदा जोड़े आपस में खुदावन अपने बड़े प्यार और मोहब्बत से रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। जिनको खुदा ने जोड़ा कभी इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। और खुदावन दुआ करते हैं में है यीशु मसीह के नाम से उसके दरवाजे खुलना शुरू हो जाए। आज के बाद जल्द से जल्द उसको कैद से बाहर निकाला। और जिन लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से आज के बाद ओपन हो जाए। ओपन द डोर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन तमाम बरकतों के दरवाजे खुल जाए, फाइनेंस के दरवाजे खुल जाए, औलाद जैसी बरकत के दरवाजे खुल जाए। आज उन बेटे को देते हैं खुदावन ये सुना जा, घरों के हालात बदलना शुरू हो जाए खुदावन। और जितने लोग अपने अपने घरों में दुआ नहीं करते हैं आज के बाद खुदावन उनकी जिंदगी बदल जाए और दुआ करना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कसरत के साथ तेरा पाक रूह आज खुदावन उनके आज रात उनके रूहों को बेचैन करे ताकि उनकी जिंदगियां बदल जाए। और जितने हमें देख रहे हैं खुदावन, और खुदावन उनके घरों में भी ये मौजूद जारी हो जाए इसी टाइम यीशु मसीह के नाम से। आज ये लाइव इबादत जो देख रहे हैं और अभी जो इस इबादत को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आजाद होना शुरू हो जाए। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बेहेर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कसरत के साथ तेरा हाथ बढ़ जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए, जलाली नाम लेकर आमीन। हमारे खुदावन यीशु ने सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान के ऊपर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जो अपने कर्ज को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज माफ कर, बल्कि विरासत से बचा, क्योंकि जलाल हमेशा तेरा रहे आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिर की रफ़ाकत और शराकत तमाम कसीन हाज़रीन जमात के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। इसी में आप सबकी सलामती।